अब एक और मौसमी समस्या पे आते हैं, वो है एड़ियों का फटना। पहले तो आम घरों में हमेशा ये होता था कि सबकी एड़ी फटी और लोग छुट्टियों में ब्लेड लेकर के उसको काटते भी थे, जो डेड स्किन होती है। एड़ियों का फटना क्या है असल में? एड़ियों का फटना थोड़ा सा ड्राई तो स्किन है? ड्राई स्किन है, बट वो एक वेट आपका पूरा टाइम उस पर रहता है। और कभी कभार वही हार्मोनल रीजंस, किसी को हाइपोथायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी एक रीज़न रहता है। हालांकि वो नॉर्मल वाली नहीं होती है। डायबिटीज़ का तो मैंने सुना है। हाँ जी। कैसे लिंक है ये एड़ियों के फटने से? डायबिटीज़, थायराइड में एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है। अच्छा। तो वो प्रेशर डाल के वहाँ की स्किन को एक तरह से ब्रेक कर देती है। कभी कभी सोरियासिस, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें भी फटी एड़ियों का कारण होते हैं। उसमें तो डीप क्रैक्स हो जाते हैं। तो वो भी एक पहचानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ नॉर्मल सर्दी की वजह से है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है उसमें, जिसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। क्या ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि एड़ियों से इतनी फट गई एड़ियाँ, खून आने लगा हो वहाँ से? हाँ, डायबिटिक्स में स्पेशली, और उनको ना थोड़ा सा सेंसेशंस का भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। उनके लिए फुट केयर बहुत ज़रूरी होता है। और अगर डीप क्रैक्स हो गए, कभी उन्हें पता नहीं चला, प्रेशर पड़ता जा रहा है उस पर, और मॉइस्चराइज प्रॉपर उतना नहीं कर पा रहे हैं, वो जितना चाहिए उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन, तो उससे खून भी आने लगता है। तो जो आप कह रहे हैं ब्लेड में, अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसने ऐसे ब्लेड यूज़ कर दिया तो इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटिक्स में तो आप जानते हैं कितनी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों सेंसेशन क्यों कम रहती है? क्योंकि नर्व डैमेज होते हैं डायबिटीज़ से? हाँ, थोड़ा सा नर्व्स पे अफेक्ट होता है। कभी विटामिन B12 डेफिशिएंसीज भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पूरा अंदर बॉडी का सिस्टम है जो एक तरह से हिल गया, तो बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। या ऐसा भी है कि जो लोग ज़्यादा जूते पहनते हैं, ज़्यादा जूते मोजे पहनते हैं, उनको उनकी फटेड़ियाँ कम होती हैं, बजाय उसके जो घरेलू महिलाएं हैं जो चप्पल पहनकर काम करती हैं घर में? हाँ, देखिए, एक तो आप चप्पल पहन के या फिर नंगे पाँव भी अगर आप चल रहे हैं तो प्रेशर आपका सोल पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो अगर आपका वेट भी ज़्यादा है और वैसे ही एरिया ड्राई है, आप केयर नहीं कर रहे हो उसमें, रोज़ कुछ मॉइस्चराइजेशन नहीं कर रहे हो, तो एकदम पेरिफेरल एरिया है आपके बॉडी का जो कि सबसे पहले डैमेज होने का चांसेस है। मतलब ये भी, हाँ, ये आपने बहुत नई बात बताई कि पैर का जो हमारे वो है साइज़ है, वो अगर गुड नहीं है तो भी सारा प्रेशर एड़ी पे आ रहा है। अगर फ्लैट फुट है या आपके आर्क ठीक नहीं बन रही है तब भी एड़ी पे है। ड्राई स्किन भी हो सकती है, कोई डिजीज़ भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट कोई एक नहीं है, मतलब पहले इसको डायग्नोज करेंगे कि रीज़न क्या है। हाँ जी। अगर आपका नॉर्मल सर्दियों की वजह से है तो आप अगर सुबह शाम भी अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, इनफैक्ट रात को उसको अच्छे से थिक मॉइस्चराइज़र लगा के कॉटन सॉक्स पहन के भी सो जाएंगे तो वो अच्छे से। अच्छा, ये काम करता है? कॉटन सॉक्स पहनना, क्रीम लगा करके? हाँ, क्रीम एक तो सही होनी चाहिए पैर के हिसाब से, जो कि वहाँ पे हीलिंग करा सके, पेनिट्रेट, क्योंकि एड़ी की स्किन मोटी होती है तो फेस की क्रीम और एड़ी की क्रीम में भी फ़र्क होता है। तो वैसी क्रीम होनी चाहिए जो अंदर पेनिट्रेट करके उसको मॉइस्चराइज कर सके, उसके बैरियर को रिपेयर कर सके। और दूसरा कि कॉटन सॉक्स होने चाहिए अगेन, कि अगर सॉक्स भी वैसे दूसरा किसी सिंथेटिक मटेरियल के होंगे तो वो भी एलर्जिक टेंडेंसी होती है उनमें। कुल मिला के बातचीत करके यही समझ में आ रहा है कि स्किन जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ठंडियाँ हैं, बहुत से लोग ब्लोअर के आगे हाथ पैर रखे रहते हैं और फिर कुछ महीनों बाद पपड़ी निकलने लगती है। वो लोग क्या करेंगे ठंडियों में? अगर आप ब्लोअर और हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी केयर क्या आप कैसे करें? ब्लोअर हीटर से आपके शरीर की नमी वो ज़्यादा खींच लेता है, तो इस वजह से और स्किन में डैमेज होने का चांस रहता है और इस वजह से और ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए सर्दियों में एक तो मॉइस्चराइजेशन आप एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकते हो एक बार, जैसे मैंने कहा सुबह और शाम आपको करनी चाहिए, वो फेस स्किन की बात थी। लेकिन फुल बॉडी भी आपको सर्दियों में, एक तो जो आप बॉडी वॉश या सोप यूज़ कर रहे हो वो भी ऐसा होना चाहिए जो बहुत आपके ऑयल्स ना निकाले, बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस वाला, या बहुत ज़्यादा, जैसे हम गर्मियों में जो फ्रेश फील कराते हैं हमें सोप्स यूज़ करते हैं तो वो भी बदल लेनी चाहिए। कुछ मॉइस्चराइजिंग सोप्स यूज़ करने चाहिए। और नहाने के तुरंत बाद जब आपकी थोड़ी नमी होती है तो आपको अच्छे से फुल बॉडी कोई एक ब्लैंड मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए। भले वो लोशन हो या आप ऑयल प्रेफर करते हैं कोकोनट ऑयल वगैरह तो वो भी लगा सकते हैं। तो वो फुल बॉडी की केयर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपके हाथ और पैर, सब जगह अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए।